बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि गुज़श्ता 72 घंटों में इमरान खान ने बाकायदा तौर पर हाफिज़ काजी फार्मूला मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया है। जेल में बैठकर कप्तान ने कैसे एक बाल पर 2 विकेटें गिराईं और इस बदलती हुई सूरत-ए-हाल में कैसे तमाम तर गेम तब्दील कर दी, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स और आम पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें मार्केट में छोड़कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और इस्तीफ़ों के हवाले से इसी माहौल के अंदर गुज़श्ता 72 घंटों में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, वो रखेंगे आपके सामने। पहले बात का आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता 4-5-6 दिनों से वीडियो उसकी स्पीड कुछ कम थी, उस तरतीब से आपके सामने मैं ख़बरें नहीं ला सका। वजह इसकी ये थी कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर पर गया था। जी हाँ, वाकई शुमाली इलाका जात की सैर और खैबर पख्तूनख्वा से यह सफ़र शुरू हुआ और फिर गिलगित बल्तिस्तान तक जारी रहा। और यकीन कीजिए 8 फरवरी से पहले भी मैंने पंजाब का और साउथ पंजाब का और केपी का दौरा किया था और आपके गोश गुजार किया था कि इमरान खान तकरीबन 70 से 75% अवाम की अक्सियत की हामिल हैं। और इस वक्त इस दौरे के बाद, शुमाली इलाका जात की सैर के बाद जो अवाम से हमारी बात हुई, और इससे पहले हम आपके सामने एक सर्वे भी रख चुके कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, बल्कि सिर्फ इमरान खान की बात करें तो उनकी मकबूलियत में 14% तक इजाफा हुआ। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 90% पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़ी है इमरान खान के ख़िलाफ़। और बात अगर इद्दत केस जैसे घटिया केस से शुरू करें तो लोग खुलेआम ये बात कर रहे हैं बाज़ारों के अंदर कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ क्योंकि किसी किस्म का कोई जो है वो करप्शन का केस उन्हें नहीं मिल सका, तो फिर इस किस्म का घटिया केस जो है वो बनाया। ये बताना आपको ज़रूरी था कि अवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हैं, पाकिस्तान के हालात की वजह से परेशान है, वो ये मामला अच्छी तरह से समझ जाएँ। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी भी जिन्हें कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, वो ये मामला अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से कामयाबियों का, बड़ी कामयाबी का वक्त करीब है। और वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। गुज़श्ता 72 घंटों के दरमियान जो बड़ी कामयाबियाँ हैं वो रखते हैं आपके सामने। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया है और इस टीवी इंटरव्यू के अंदर उन तमाम तर राज़ों से पर्दा उठा दिया है जिसके ऊपर मौजूदा और इससे पहले की चुनतखब पीडीएम हुकूमत पर्दा डाले हुए थी। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी जो बारहा इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान जो हैं, चाहे वो इंसार अब्बासी हों, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों या सोहेल वड़ाइच जैसे लोग हों, नजम सेठी जैसे हों, जो ये इस किस्म की दरफंतरियाँ छोड़ते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं। महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात के ऊपर 100% यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से जेल के अंदर जो है वो बात करने के लिए जेल के अंदर उन्होंने पैगामात भेजे, इमरान खान से डील हासिल करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से डील करके, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके किसी सूरत इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहते। और अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील पर राज़ी हो जाएँ तो ये बाहर जो मुख्तलिफ टोलियाँ फिर रही हैं, इनकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं। ये बात की है महमूद खान अचकज़ई ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। जी हाँ, और बारहा ये मज़दूर साफ़ी इससे पहले अप्रैल 2022 के बाद मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने ये बात रखते रहे कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और हमने आपको कहा कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे। और फिर वही कुछ हुआ 8 फरवरी 2024 को कि आप निकले बड़ी तादाद में बाहर, आप यानी कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने पूरा जोर लगाया। यहाँ पर मौजूद अपने दोस्त, रिश्तेदारों, अहले खाना और सबको लोग घरों से निकले और फिर तारीख रकम कर दी कि इन्हें फिर उसके बाद तारीख की बदतरीन धांधली करनी पड़ी। दिन और तारीख नोट कर लीजिए। आज 29 जून को मैं ये बात एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूँ कि वक्त बहुत करीब है जब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान हमारे और आपके दरमियान होंगे। और कहा जा रहा है, अब मोहम्मद अली दुरानी ने भी अपने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा कि इमरान खान किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे, इमरान खान दोबारा वापस आएंगे। इमरान खान के साथ 95% पाकिस्तानी अवाम है। 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और आप इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखेंगे। तो फिर आखिरकार ये हो क्या रहा है, पहले वो मैं चीज़ें आपके सामने तरतीब से रखता हूँ। हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी। बड़ा दबाव था उनके ऊपर, बड़ा उनके खिलाफ नारे भी लगे एक जगह पर वो गए। तो एक बात मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि चाहे फवाद चौधरी हों या शेख रशीद हों
या इस किस्म के दीगर किरदार हों जो अचानक हरकत में आ गए और अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नाअहल है और इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकी और इस किस्म की बातें। एक बात आप जहन में रखिए कि जब किसी जगह पर कोई असूल और ज़ाब्ता काम ना आए, किसी जगह पर अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएं, किसी जगह पर इंसाफ का नाम लेने वाला कोई ना हो, किसी जगह पर अदालतें मुकम्मल तौर पर बिक चुकी हों, किसी जगह पर बाकायदा तौर पर मुल्क के चीफ जस्टिस साहिबान बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार हों। जी हाँ, अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 बहादुर जजेस ने फैसला दिया है जो है वो टेरियान वाइट केस के हवाले से, और जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि उनके जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने किस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से बेंच तोड़े जाने के हवाले से मीडिया को बताया। ऐसा कोई मामला नहीं था, केस का फैसला हो चुका था और इस केस को होल्ड करना जो है वो इस केस को चलाना चाहते थे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। दीगर 2 जजेस खिलाफ थे, फैसला आ चुका था, ये केस फारिग हो चुका था, इस फैसले ने आना था, उसके बाद फिर उसने अपलोड होना था, लेकिन जानते बूझते हुए इस फैसले को रोका गया। उसके बाद फिर 2 जजेस ने अपना फैसला अपलोड किया, तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो फैसला के कहने के ऊपर फैसला हटा दिया और फिर कहा जनाब बेंच टूट गया था, मैं नया बेंच बनाने जा रहा हूँ। आज इतने अरसे बाद ये बात मुकम्मल तौर पर हो चुकी है साबित। तहरीरी फैसले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिख दिया है कि जनाब सफ़ेद झूठ बोला था आमिर फ़ारूक साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 3 मेंबर बेंच ने 2 मेंबरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से टेरियान केस का फैसला मई 2023 में वेबसाइट पर अपलोड करने के अमल को दुरुस्त करार दे दिया और उसकी वजह रजिस्ट्रार की तरफ से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का हुक्म ना मानना करार दिया गया है। जी हाँ, तफसीलात आ गई हैं सामने, किस तरह से रजिस्ट्रार भी काबू में थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी काबू में थे, और अब ये सवाल बड़ा हो चुका है मुश्किल। जी हाँ, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है, इस ताज़ा तरीन फ़ैसले के आने के बाद अब ये फ़ैसला करना मुश्किल हो चुका है क्या कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, या फिर आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन्वर्टेड कामाज में बड़ा क्या आप बता सकते हैं? इन दोनों में से बड़ा कौन है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता, और अम्मी जान ये भी कहती थी कि जो कहता है वो वही होता है, जो कहता है वही होता है। ऐसा कहा आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी। तो जनाब मोहतरम हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब, मेमो कमीशन के फ़ैसले, इफ्तिखार चौधरी, नवाज शरीफ और जंग ग्रुप से कुर्बत, सब निशानियाँ पूरी थीं और ये मजदूर साफ़ी गुज़श्ता 12 बरसों से एक ही बात कर रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक सिक्का बंद जर्नैली जज हैं, मगर अफसोस, हाय अफसोस, आप इनको इनकलाबी बताते रहे और आजकल आपके विलाग बता रहे हैं कि आपको कितनी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मायूसी हुई। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े हैं या आमिर फ़ारूक साहब बड़े हैं? क्या बड़े हैं, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके अंदर तो इनके दरमियान सख्त तरीन वोटिंग चल रही है कि ज़्यादा बड़ा कौन है। अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से जनाब वजाहत आ गई सिक्योरिटीज़ राय की जानिब से, जंग जियो ग्रुप ने छापी। कहा यह जा रहा है, वजाहतें आ रही हैं, चाहे वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, कहा जा रहा है जनाब कि ये कोई उस किस्म का ऑपरेशन नहीं है, ना इन लोगों को घरों से निकाला जाएगा, बल्कि कसीरुल जहती है और स्मगलिंग की और मनशियात की रोकथाम करेंगे और दीगर इस किस्म के मामलात और मौसर हिकमत अमली और देर पा इस किस्म की चीज़ें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान के रिजर्वेशन अपनी जगह कायम हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर सियासी जमातों के ऑब्जर्वेशन भी अपनी जगह कायम, उनके रिजर्वेशन अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में यही बात कर रही है कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डीस्टेबलाइज़ करना है। फिर क्या हुआ? कौमी असम्बली के अंदर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुखालफत की। करारदाद जनाब इन्होंने ये मंजूर की, इन्होंने कहा नहीं जनाब, अमरीकी कांग्रेस तो हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है, और रज़ा रब्बानी साहब और जैसे कई लोग, उन्हें शर्म ना आई कि जब पाकिस्तान में बाकायदा रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत पाकिस्तान में मुदाखलत और साजिश जारी थी तो उस वक्त कोई भी ना बोला, और अब ये कहा जा रहा है। ज़रा देखिए मामला कहाँ से शुरू हुआ। चाहे वो बरतानवी सफ़ीर हों, उन्होंने बात कर दी कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जनाब पाकिस्तान की अदालतें
आपने ये क्या कर दिया। पाकिस्तान की तारीख के मतनाज़ा तरीन धांधलीशुदा इलेक्शन आपके सामने हुए और आप इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे रहे। और अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी कह दिया, किस किस का मुंह आप पकड़ेंगे। बरतानिया से लेकर अमरीका तक एक ही शोर है कि यह हुकूमत धांधली की पैदावार है और अब आप इसके खिलाफ करारदादें मंजूर करवा रहे हैं। और मीडिया पर क्या पोर्ट्रे करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं। जी मैं दोबारा आपसे गोश गुजार कर दूं कि वो तमाम लोग जो कि 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान खान के साथ खड़े रहे, हर किस्म का जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। क्या कोई शख्स उमर अयूब को गद्दार कह सकता है? ज़रा देखिए तो सही, आज भी याद कीजिए उनकी कमर के ऊपर कोड़ों के निशानात और वो ज़ख्मों के निशानात आपको याद है ना। और इसी तरह से दीगर क़यादत, और आज जो तनकीद कर रहे हैं मौजूदा क़यादत के ऊपर फवाद चौधरी साहब या दीगर लोग, वो ये बात जहन में रखें कि जनाब आप तो इमरान खान को छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये क़यादत चाहे आप इसे नाहल कहें या जो कुछ भी कहें, कम से कम ये बेवफा नहीं थी, कम से कम ये गद्दार नहीं थी। तो जनाब पाकिस्तानी अवाम, आप भी कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना, हौसले आपने जवान रखने हैं, आपने किसी ग्रुपिंग की तरफ नहीं देखना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जानिब देखना है, क्योंकि इमरान खान जो बात आपसे करते हैं वही हरफ आखिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने मानने वालों के लिए, वही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया। और दूसरी जानिब मुकम्मल इस वक्त कोशिशें जारी जनाब इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत का हाई कोर्ट का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। इद्दत के हवाले से जो फ़ैसला आया वो भी आपके सामने है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। एक बार फिर इन तमाम तर मामलात को लटकाने की कोशिश है, जैसा कि राना सनाउल्लाह मौसूफ ने फरमाया था कि जितने ज़्यादा हो सके हम इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन अब ये अंदर नहीं रख सकते इमरान खान को। अब जितना मर्जी ये ज़ोर लगा लें, बहुत ज़्यादा भी लंबा अगर इस मामले को ये खींचते हैं, तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अक्टूबर नवंबर तक जो मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा लंबे अरसे तक ये मामला नहीं खींचा जा सकता। काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने आज जो एक फ्रेंडली मैच खेला, फैसल वाउडा साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को माफ़ी देंगे। ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी सारे तर्जुमान इकट्ठे हो जाएँ तो फिर एक दूसरे को माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ देना पड़ती हैं। काजी फ़ैज़ ईसा साहब भी कहाँ से ऑपरेट होते हैं, फैसल वाउडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ से ऑपरेट होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। तो फ्रेंडली मैच खेलते हुए काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने उनको माफ़ कर दिया और तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर डाल दी और कहा जनाब पाकिस्तानी मीडिया ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर पैसे कमाएं और उस पैसे की तफसीलात भी हमारे सामने रही जाएँ। अच्छा, फिर एक हैरानकुन मामला हुआ कि उन्हें यह बताया जनाब अटार्नी जनरल साहब ने कि रऊफ़ हसन साहब ने भी बड़ी ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, बाकी नून लीग की जो पूरी एक लंबी लाइन है उस पर अटार्नी जनरल साहब गहरी नींद में शायद सोए हुए थे। तो जब इन्होंने ये बात की कि जनाब रऊफ़ हसन साहब ने भी की है, तो काजी साहब पहले तो ये पूछते नजर आए कि ये रऊफ़ हसन कौन है, और फिर मौसूफ ये कहते नजर आए कि रऊफ़ हसन के भाई फवाद हसन को क्योंकि हमने रिलीफ दिया है तो इसलिए उन्हें इस बात की तकलीफ़ है। अब तो जनाब गजनी का किरदार भी शर्मा गया है, क्योंकि गजनी बेचारे की खाली यादाश्त कमज़ोर थी, गैरत कम अज़ कम उसकी पूरी थी। तो जनाब इस हवाले से गजनी को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं अपने बारे में वो कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। तो काजी साहब वाकई ऐसा है, आप अब कितने अरसे से इमरान खान को क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर वाकई आपकी वालदा की बात तो दुरुस्त साबित हुई कि जो कहता है वही होता है। तो ऐसा ही हुआ ना, आप कितने अरसे से कह रहे थे, हम इस प्लेटफॉर्म पर मेमो के आपके फैसले से लेके आज तक एक ही बात कर रहे हैं कि जो कहता है वही होता है। तो ऐसा ही हुआ। आप क्या बात कर रहे थे, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, आप बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन रहे थे, बड़े सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। गुज़श्ता इस चंद माह के अंदर जो कुछ आपके दौरे चीफ जस्टिस में हुआ है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक नहीं हुआ। आपका नाम इस ज़मन में कम से कम सुनहरी हरूफ, जी हाँ इन्वर्टेड कामास के अंदर, इस ज़मन में आपका जो नाम है वो सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा काजी फ़ैज़ ईसा साहब। और आपका बड़ा सख्त मुकाबला है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से। ऐसी इस किस्म की भी कोई बात दुनिया की किसी अदालती तारीख में नज़ीर नहीं मिलती कि दो जज साहबान खिलाफ फैसला दे दें, चीफ जस्टिस अकेला खड़ा हो, उसके बाद वो बेंच ही तोड़ दे और कहे नहीं जनाब ये मैं तो नया बेंच बनाने जा रहा हूँ। खुदा का कुछ खौफ करें, क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ। माफ़ियाँ कबूल हो रही हैं मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की, और दूसरी जानिब जो कुछ आप कर रहे हैं इस मुल्क के साथ वो सब के सामने है। ख्वाजा आसफ़ साहब ने रोज़ी रोटी के लिए बयान दे डाला कि सरहद पार अफ़गानिस्तान के अंदर हम हमला कर सकते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए। ख्वाजा आसफ़ साहब का ये बयान उनकी रोज़ी रोटी है, और अगर ये हमला किया जाता है तो फिर किसी और की रोज़ी रोटी है। एक मखसूस तरीका अपनाया जा रहा है। अब भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है भारत तो अब पाकिस्तान को लिफ्ट ही नहीं कराता। कहाँ पाकिस्तान कहाँ भारत, बकौल उनके किसी भी फील्ड के अंदर।
इसलिए अब एक नया दुश्मन बनाने की तैयारियां ख्वाजा आसफ साहब को सौंपी गई हैं ताकि ये रोज़ी रोटी का जो सिलसिला है वो चलता रहे। अब जितनी तेज़ी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ उतराई की तरफ जा रही है, खुफिया हाथ, माफिया हैंडलर और सहूलतकार, वापसी का रास्ता अब इनके लिए नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इमरान खान एक बाल पर 2 विकेटें गिराते हुए नज़र आएंगे। और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान साहब ने वो जो एहलकार है ना खुफिया एजेंसी के कर्नल साहब जिनके इमरान खान जिक्र करते हैं, उनके हवाले से दरख्वास्त भी दे रही है, उन पर दे दी, उन पर मुकदमा भी दर्ज करने जा रहे हैं कि जनाब खुफिया एजेंसी अडयाला जेल से उनकी मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगाती है, तमाम तर मामला चला रही है। तो इमरान खान जनाब इस लड़ाई को ले गए हैं अगले फेज़ के अंदर। और आपके लिए पैगाम है, आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।